बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, इलेक्शन ना करवाने पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई, मामला क्या है, इस पर कुछ तफसीलात हैं, वो एक तो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। ISPR की जानिब से बड़े अरसे बाद एक ट्वीट जो है वो किया गया है। ये अहम पैगाम जो है वो इस ट्वीट के ज़रिए दिया गया है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। एक वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनको गिरफ़्तार किया गया, शेख रशीद, फवाद चौधरी, आज़म सवाती और शहबाज गिल साहब, इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें मजाक बनाया जा रहा है और इसको रिलेट किया जा रहा है नवाज़ शरीफ की उस वीडियो के साथ, जिसमें वो काफ़ी खुशी से एक प्लांटेड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, तो वो इन लोगों को उसने कहा था। तो इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर है, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब, साबिक सदर पाकिस्तान, वो दुबई में इंतकाल कर चुके हैं। काफ़ी अरसे से उनका वहाँ पर इलाज चल रहा था और आज जो है उनका इंतकाल हो गया। 79 ईयर्स की एज में उनका जो इंतकाल है वो हुआ है और अभी जो लेटेस्ट तफसीलात सामने आ रही हैं, इन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा और कल सुबह जो है वो प्लेन के ज़रिए इन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा और पाकिस्तान में ही इनकी जो तदफीन है वो की जाएगी। इनके अहल खाना से भी रब्ता हुआ, अहल खाना ने भी इनकी वफ़ात की जो तस्दीक है वो की है और कल सुबह इन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा और पाकिस्तान से इनके जो करीबी जो दोस्त और रिश्तेदार हैं वो रवाना हो चुके हैं दुबई में और वहाँ से इन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से बहुत सारे लोगों को इनसे इख्तलाफ भी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके साथ खड़े भी होते हैं, लेकिन इस मौके के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ जो है वो मैं कहना चाहूँगा, इनके दौर का एक इक़दाम जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में जो किया और वो ये था कि उस वक्त जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला, एक तो वैसे भी इनके जो है वो बहुत सारे काम हैं जो इन्होंने किए और बहुत सारे ऐसे भी काम हैं जिन पर लोगों का ये ख्याल है कि इनको नहीं भी करने चाहिए थे, बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने ये की कि छोटे शहरों में जो यूनिवर्सिटियों का क़याम किया। क्योंकि हमने देखा कि इवन कि अभी भी पूरे पाकिस्तान से लाहौर या कराची या इस्लामाबाद में जो छोटे देहात या जो गाँव वगैरह हैं, तमाम तर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एजुकेशन हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन एक जो इक़दाम इन्होंने किया वो उन इलाकों में भी यूनिवर्सिटियों का क़याम जो है वो हुआ, या वहाँ पर जो बड़े कॉलेजेस वगैरह थे उनको भी कुछ दर्जा जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का दिया गया और HEC से जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हुई, तो वो लोग, वो स्टूडेंट्स जिन्हें जो है वो ट्रैवल और फिर यहाँ के एक्सपेंस जो है हॉस्टल वगैरह और चीज़ों के बर्दाश्त करना पड़ते थे और तालीम से, और इसी वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो आगे तालीम हासिल नहीं कर पाते थे, तो उनके दौर में ये काम हुआ और उन्होंने इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तवज्जो भी दी और वहाँ पर जो ये यूनिवर्सिटीज़ का क़याम हुआ, तो ये एक बहुत ही बड़ा इक़दाम था और इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत जो है वो हुआ भी, और वहाँ से वो स्टूडेंट्स जो हासिल नहीं कर पाते थे तालीम, और ना सिर्फ ये कि ये इक़दाम किया बल्कि वहाँ पर जो फ़ीसेस थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी कि वो अफोर्डेबल भी थी। और दूसरे नंबर पर इनका जो अहम इक़दाम था वो था मीडिया की आज़ादी के हवाले से। इवन कि उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था और आप देखिए कि जो आगाज़ हुआ मीडिया चैनल्स का, TV चैनल्स का, वो इन्हीं के दौर में हुआ और इन्हीं के दौर में ही जो लाइसेंस थे वो TV चैनल्स को दिए गए। तो आज इवन के सोशल मीडिया भी है जहाँ पर फ्रीडम है, जो बरह रास्त दूसरा से कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, जितनी ज़्यादा कदगनें जो है वो लगी हैं, तो ये सूरत हाल उस वक्त भी नहीं थी। तो जो लोग मुशर्रफ साहब को डिक्टेटर कहते हैं, तो ये एक उनका इक़दाम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, और जो मीडिया आज इतने सारे जो चैनल्स ओपन हुए हैं तो इन्हीं ने ही आगाज़ किया था मीडिया चैनल्स का भी, और लाइसेंस जो थे वो भी इशू किए, तो आज़ादी इज़हार राय में भी ये जो है वो बिलीव करते थे। तो ये दो बहुत ही अहम काम थे जो इन्होंने किए और जिसको ज़रूर जो है वो मैं सराहूँगा। अब मैं आता हूँ जो एक वीडियो वायरल हो रही है और इस वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है। वीडियो ये है, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, शेख रशीद और आज़म सवाती, इनकी गिरफ़्तारी के बाद जो रोने की वीडियो है, इनको जोड़कर
और नवाज शरीफ से एक प्लांटेड क्वेश्चन जो है वो किया गया, और वो जो प्लांटेड है वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो के अंदर वही एक सवाल है और उसका उतना ही जवाब देने के बाद नवाज शरीफ जो है वो चले जाते हैं। तो सवाल उनसे यही किया गया इमरान खान साहब से हवाले से, गिरफ्तारियों के हवाले से। तो उन्होंने जवाब उसमें दिया कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा। तो पता नहीं वो उनको किसको ये कह रहा था, या ये जो लोग आज रो रहे हैं वो इनको ये कह रहा था कि मैं उनको रुलाऊंगा। तो वो नवाज शरीफ की वीडियो और ये वाली जो वीडियो है इनको जोड़कर काफ़ी ज़्यादा मजाक जो है वो बनाया जा रहा है और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो सिर्फ 2-3 रोज़ ही जेलों में रहने के बाद रो पड़े हैं। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चलूँ, और इसको कंपेयर भी किया जा रहा है कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ भी जेलों में रहे, शहबाज शरीफ भी जेलों में रहे, उन्होंने भी इस तरह की सख्तियाँ बर्दाश्त की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो नवाज शरीफ या उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो करप्शन के, चोरी के, लूट मार के केसेस थे, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के अगेंस्ट केसेस थे वो करप्शन के केसेस नहीं थे। बल्कि इसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा तो हितक के इज़्ज़त की बजाय बगावत का जो मुकदमा है वो दर्ज हो जाता है। शेख रशीद के हवाले से भी इसी तरह, तो इनके खिलाफ बगावत के जो मुकदमे थे वो दर्ज किए गए, और फिर उसके बाद जिस तरह से इनको रखा गया और जो टॉर्चर किया गया वो भी आपके सामने है। और दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ हैं या इनके जो नून लीग के रहनुमा या इनके जो ख़ानदान है उनके ख़िलाफ़ इस तरह का कोई भी इक़दाम नहीं हुआ। एक तो होना भी नहीं चाहिए था, मैं ये नहीं कह रहा कि इधर हुआ है तो वहाँ पर भी होना चाहिए, मैं ये होना भी नहीं चाहिए था। मामला ये है कि ये जो मजाक बना रहे हैं, इनके जो मुकदमे हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर जो मुकदमे हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऐसी बात है अगर आपको इस तरह से टॉर्चर किया जाए जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो आज़म स्वाति के साथ हुआ, जो शेख रशीद के साथ अब भी हो रहा है, फवाद चौधरी के साथ जो है वो हुआ है, तो ये नॉर्मल सी है कि कोई भी होगा तो वो रोएगा। और दूसरी तरफ जो इन रहनुमाओं के साथ हुआ ये तो जेल के अंदर भी VIP कमरों में रहते थे और वहाँ पर भी इनको तमाम तर सहूलियात दी जाती थी, अस्पतालों में रहते थे, और ख़ुद तो नवाज शरीफ जो थे वो बीमारी का बहाना बनाकर तो बाहर चले गए और आज तक वो वापस नहीं आए। तो एक तो ये जो फ़र्क है वो जान ले, और बड़ा अफसोस की बात है कि इस तरह से जो मजाक है वो बनाया जा रहा है। और खुशी जो है वो उस वीडियो के अंदर आप अगर देखें, जो नवाज शरीफ हैं जिस तरह से खुश होकर वो ये कह रहे हैं, तो इसमें कोई बईद नहीं या कोई अब शक भी बाकी नहीं रहा कि हुकूमत भी उनकी है और राना सनाउल्लाह के ऊपर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उन्हीं के कहने के ऊपर ही ये जो सारी चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। तो बड़ा ये एक जो है वो आप इनकी जहनीत यहाँ से पता चलती है कि किस जहनीत के ये मालिक हैं और किस तरह से सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट की जा रही हैं। इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का जो है वो ऐलान कर दिया है और अपने कारकुनों से ये कहा है कि वेट करें मेरे ऐलान का और उसके बाद हम इस तहरीक का आगाज़ कर देंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से एक और बड़ा अहम जो ऐलान है वो भी किया गया है, और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर इलेक्शंस डिले होते हैं और आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है वो करवाने होते हैं, लेकिन अगर कोई भी बंदा या जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त कर रही है या इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त कर रहा है, अगर कोई भी इलेक्शंस को अपने वक्त के ऊपर करवाने से किसी ने रोका या आइन के मुताबिक इन्होंने इलेक्शन जो है वो वक्त पर ना करवाए, आइन शिकनी की, तो जब भी मैं हुकूमत में आऊँगा तो उन तमाम लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई है वो करूँगा। और इस हवाले से मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो भी अपने ख्याल का इजहार कर चुके हैं कि ये आइन शिकनी है और आइन शिकनी के ऊपर आर्टिकल 6 जो है वो लगता है। आखिर में नाज़रीन ISPR की जानिब से एक अहम बयान है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से ही उनकी जानिब से ये बयान जो है वो सामने आया है, और ISPR की जानिब से जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ या जो ट्वीट की है उसमें भी परवेज़ मुशर्रफ की जो वफ़ात है उस पर उन्होंने दुख का और अफसोस का इजहार किया है। इसके अलावा सदर मुमलिकत की जानिब से भी परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात पर दुख का इजहार किया गया। चेयरमैन सेनेट हो गए, डिप्टी चेयरमैन सेनेट हो गए, उनकी जानिब से भी इसी तरह से दुख का जो इजहार है वो किया गया। लेकिन अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कोई भी खबर जो है वो सामने नहीं आई या कोई भी रिलीज़ सामने नहीं आई कि उन्होंने भी परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात पर दुख का इजहार किया हो। बल्कि मरीम नवाज़ की एक ट्वीट में नज़र से जो है वो गुजर रही थी, तो उन्होंने लिखा कि परवेज़ मुशर्रफ इज़ नो मोर।
तो मैडम साहिबा ये जो नो मोर है, किसी ने भी हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहना, सब ने ही एक ना एक दिन नो मोर जो है वो होना ही होना है। और जहाँ तक मामला है शहबाज शरीफ का, तो ये भी अब पता चलेगा कि क्या, क्योंकि उन्होंने ही उन्हीं की हुकूमत में ही और फिर परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर जो मुकदमात भी कायम हुए और यही सबसे ज़्यादा अगेंस्ट भी थे और बोलते भी थे। तो अभी तक तो खैर ताज़ियती बयान सामने नहीं आया, लेकिन एक जो फ़ैसला है वो भी मौजूद है कि अगर मुशर्रफ साहब की डेथ भी हो जाती है तो उसके बाद भी इनको सज़ा दी जाए। वो जस्टिस शेख वकार साहब की जानिब से एक जो फ़ैसला सामने आया था, लेकिन बाद में खैर वो ख़त्म हो गया था। तो अब उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जा रहा है मुशर्रफ साहब को। तो इस तमाम तर इक़दामात के दौरान, इस तमाम तर चीज़ों के दौरान जो एक रद्द-ए-अमल आएगा शहबाज शरीफ की तरफ से, वो जो है उस चीज़ का मुझे भी वेट है। वो जो है वो आपको मज़ीद ये एक्सपोज जो है वो होंगे, जिस तरह से इमरान खान साहब ने एक जो चीज़ वो कर रहे हैं कि सबको एक्सपोज कर रहे हैं, और इस सिचुएशन में भी मज़ीद ये जो शरीफ ख़ानदान है वो एक्सपोज होगा। मज़ीद डिटेल भी आप साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।